जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे रंगीले स्वामी, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे प्यारे रंगीले स्वामी, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। प्रेम सिंधु तुम अगम अपारा, प्रेम सिंधु तुम अगम अपारा, मुझे प्रेम दीवानी कर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मुझे प्रेम दीवानी कर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। रंग भरे रंग ही बरसाओ, रंग भरे रंग ही बरसाओ। मेरे मन की कलसिया भर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे मन की कलसिया भर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मन मोहन निज रूप तुम्हारा, मन मोहन निज रूप तुम्हारा, मेरे ही ये मुकुर में घर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे ही मुकुर में घर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। बहुत दिन बीते करत पुकारा, बहुत दिन बीते करत पुकारा, मेरी आशा पूरन कर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरी आशा पूरन कर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। काल करम मोही बहु भरमावत, काल करम मोही बहु भरमावत, पांचों चोर पकड़ दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। पांचों चोर पकड़ दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। सतगुरु स्वामी प्रिय
नित अपना संग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मोहे नित नित अपना संग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे प्यारे रंगीले स्वामी, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे प्यारे रंगीले स्वामी, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सवाल यह है कि ये जो मन है, जो काल का वकील है, ये जो काल का अंश है, यह मन भी जुड़ गया इसी परमात्मा की अंश जीवात्मा के साथ, तो यह मन उन कामों में लगने नहीं देता, गुरु की पहचान के लिए लगने नहीं देता है, तो यह शरीर का रस लेता है। रस किसको कहते हैं? जैसे आप आम का रस पीते हो, सेब का रस पीते हो, अनार मौसमी का रस पीते हो, इसी तरह से यह रस लेता है। कहाँ से रस लेता है? आँखों से देखने से रस लेता है, कान से सुनने से रस लेता है, ये खाने से रस लेता है, ये नभ्या से रस लेता है। इसको आनंद मिलता है, इसी में आनंद मिलता है। जैसे आपका मन कहीं कोई चीज़ खाने में लग जाए, आपका मन घूमने में लग जाए, आपका मन सेवा करने में लग जाए, आपका मन मान सम्मान इज्जत पाने में लग जाए, तो वही काम कराता है शरीर से। आदमी सोचता रहता है कैसे हमको सम्मान मिले, कैसे हमको दाम मिले, कैसे हमको हमारे घर में पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो, कैसे कैसे हम काम करें, इस यह मन उसी तरफ लग जाता है। तो मन का यह स्वभाव है। अब यह मन इन्हीं सब चीज़ों के पाने के लिए एक कर्म शरीर से करवा डालता है। क्यों? क्योंकि मन का इस शरीर का यह है राजा। तो राजा जैसे हुक्म देता है कोई काम के लिए काम होता है, ऐसे ये शरीर के अंग मन के कहने पर काम करते हैं। अब मन ने आपके कहा तो आप यहाँ पर आए, मन ने कहा तो बैठे हुए हो, मन कहते उठ के चले जाओ तो बैठ नहीं सकते हो। अब इधर ध्यान से आप बातों को सुन रहे हो तो आपका मन इधर लगा हुआ है, तो चाहे 2 घंटा बैठाया जाए, 3 घंटा बैठाया जाए, बदन की तरफ है आपका याद ही नहीं जाएगा। मन यहाँ लगा है और मन ही सोचता है कि पैर में जकड़न हो गई, मन ही सोचता है कि देखो भाई बहुत देर हो गया, तब तो उस चीज़ का अनुभव होगा। इसलिए मन आपका लगा हुआ है तो सुन रहे हो, तो मन ही सब कुछ कराता है। मन हो गया राजा। तो मन अब ये हो गया विषय, विषय देखने का आदि हो गया। अब देखने से भी पाप लगता है, और गलत बात सुनने से, गलत बात कहने से और गलत काम इस शरीर से करने से पाप लगता है। तो जीव यह क्या हो गया? पापी हो गया, कर्मी हो गया। तो कर्मी हो गया जब, तो न तो गुरु को पहचान पा रहा है, न गुरु की याद आ रही है, और न प्रभु की याद आ रही है, और न ही जो मौत इंतजार कर रही है, आ रही है, कब आ जाए उसी मौत को ही याद कर रहा है। बस कल के ही चिंता में है कोई, कल की ही फिक्र में हर है कोई, और कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा। जिसको रोज देखा जा सकता है, पल पल देखा जा सकता है, उसको तो कहते हैं अदृश्य है। भगवान देवी देवता ये निराकार हैं, ये साकार हो नहीं सकते हैं, और जो सत्य है
अब समझो कि उसको याद नहीं लगता। तो प्रेमियों, गुरु जब आते हैं तब क्या करते हैं? समझाते हैं, बताते हैं, याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? इस धरती पर जब आए तब क्या याद दिलाए गुरु महाराज जैसे संत, या उनसे पहले जो संत आए, क्या याद दिलाए कि तुम्हारा यह देश नहीं है, तुम्हारा यह घर नहीं है, यह सब तुमसे छूट जाए। कुछ समय के लिए तुमको यह मनुष्य शरीर मिला है, या अपना काम करने के लिए मिला है। जो काम तुम कर रहे हो सब पराया काम में शुमार है। ये जितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो, खाने पीने मौज मस्ती में जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, ये फिर दूसरों के काम आएंगी, तुम्हारे कोई काम आने वाली नहीं है जब मौत आ जाए। इसलिए शरीर के रहते रहते अपने जीवात्मा का कल्याण करो, अपने जीवात्मा को अपने प्रभु के पास पहुंचाओ। यह तुम्हारा घर नहीं है। जब उस घर का वर्णन करते हैं, अपने बारे में जब ये बताते हैं, तब जीवों को विश्वास होता है कि भाई हमारा घर यह नहीं है, हमको तो जाना है। अब आपको समझा दें, जैसे बाप लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह कर देता है और ऐसी जगह फंस जाती है लड़की कि वो घर से निकलने ही नहीं देता है, छुट्टी ही नहीं देता है, और दूर लेकर के चला जाता है। दूर दराज लड़की चली जाती है। अब लड़की गृहस्थी में जब फंस जाती है तो पिता की याद भी नहीं आती, अपना पीहर भी भूल जाती है। ऐसे ये जीवात्मा भूल गई। जब बहुत समय हो गया इस मृत्युलोक में आए हुए, यहीं पर यह भटकती रही। कभी कीड़ा मकोड़ा के शरीर में गई, तो कभी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के शरीर में बंद की गई, तो कभी यह शरीर जमीन पर चलने वाले घोड़ा गधा हाथी के शरीर में यह जीवात्मा बंद की गई। कभी ये जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों में बंद की गई। कभी मनुष्य शरीर भी मिला, क्योंकि बहुत समय हो गया ना, तो मनुष्य शरीर भी मिला। माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना। पिछले जन्म कौन क्या कहाँ रहा किसी को आज पता है? क्योंकि इस भूल और भ्रम के देश में भूल और भ्रम का पर्दा लग गया, तो जीवात्मा को ये पता ही नहीं कि हम कहाँ के हैं, क्या हैं। तो जब वो याद दिलाते हैं, कौन? जो संत रूप में आते हैं, संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, संत के रूप में आते हैं। और सतलोक जो अपना देश है, अपना घर है, जो जो धाम है, जो धुरी है, वहाँ का जब पता लगाते हैं, वहाँ का पता बताते हैं, तब जीव के अंदर होश आता है। तो बाप बेटी को बोलता है, बाप बेटा को बोलता है। बेटा भूल जाता है माँ को, बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ रात को 2-2 बजे समझो फोन करती है। अब जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका में इस समय रात होगा, अब इस समय आपके यहाँ दिन है, और वहाँ जब दिन रहेगा तो रात रहेगी। तो दिन में लड़का हमारा जग रहा होगा, उसका नींद न खराब हो। आप रात को बात करती हो नहीं करती हो जिनके बच्चे विदेशों में हैं? तो माँ और बाप बच्चे को बोलते नहीं। तो बाप जब भेजता है किसी को, कहता है जाओ बेटी के घर जाओ और बेटी को ले आओ। बेटी के पास जब वो पहुँचता है और बताता है, जैसे संत आते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो तुमसे बहुत दूर हो गया। तुम्हारे जो असली पिता हैं, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी को किसी की हिंसा हत्या नहीं करते हैं, आज तो देखो खून के रिश्ते को समझो तार लोग कर दे रहे हैं। बाप बेटे को मार डाल रहा है, हाँ बेटा बाप को मार डाल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी को, बच्चे को मार डाल रहे हैं लोग। किस में? शराब के नशे में, किस में? धन के लालच में, पद के लालच में। देखो
क्या किया, पाप का कत्ल करवा करके, पाप को जेल में बंद करके ऐसे भी इस देश में हुकूमत करने वाले बादशाह हुए हैं कि खुद गद्दी पर बैठ गए हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेम। वो तो आप समझो ऐसा नहीं करता, वो भेजता है कि जाओ और याद दिलाओ। तो जब संत आते हैं और जीवात्मा को याद दिलाते हैं, जैसे बाप किसी को भेजता है जाओ बेटी को याद दिलाओ, तब बेटी को याद आता है कि पीहर में भी हमको दिन है। अभी तो वो घर जिसमें रहती है उसी को अपना मान लेती है। बाल बच्चे जो हो जाते हैं उन्हीं में वो भूली हुई रहती है। लेकिन जब वो याद दिलाते हैं कि पिता ने भेजा है, चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, तब वो कहती हम कैसे जा पाए। जैसे आप फंसे हो, किसमें फंसे हो? बाल बच्चों में फंसे हो, औरत के प्रेम में, बच्चे के प्रेम में, धन के प्रेम में फंसे हुए हो। ये बच्चियां पति के प्रेम में फंसी हैं, ये सास ससुर के प्रेम में फंसी हैं, ये नाती पोता के चक्कर में और इन धन दौलत जमीन जायदाद के चक्कर में, मकान के चक्कर में फंसी हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि वो जो जीवात्मा फंसी हुई रहती है, वो उनकी बातों को जैसे आप नहीं सुनते हो, बहुत से लोग तो गुरु महाराज की भी नहीं सुनते, और हमारी क्या सुनेंगे? हम तो उनके शिष्य, हम तो उनकी दया लेकर के ही कोई काम करते हैं। उन्होंने क्योंकि आदेश दे रखा है, वचन के वो भी हमें समझो, वचन से वो भी मजबूर हैं। अब तो दया उनको देनी ही पड़ेगी। हम पावर जीव चाहे ले पावे चाहे ना ले पावे, देनी पड़े। तो हम तो उनकी दया को उन्हीं से दया लेकर के आपके ऊपर डालना चाहते हैं, बताते हैं। तो कहाँ फंसे रहे जो गुरु की नहीं जाने, गुरु की नहीं समझे, इसी लोभ और लालच में, इसी मान सम्मान में, इसी धन दौलत के गुरु को नहीं समझ पाए। तो प्रेमियों वो फिर उसी में भूल जाती है। और फिर ये कहती भी है, जब बार बार वो रुक जाते हैं वहीं समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं। कौन? जो बाप ने भेजा था, जिस आदमी को भेजा था, वो जब समझाता रहता है लड़की को, तब वो कहती है कि ये गृहस्थी कैसे छोड़ पाऊँ, या कैसे बाल बच्चे जी पाएंगे। क्योंकि आदमी तो यही सोचता है कि मैं ही करता हूँ तब होता है। आदमी यही सोचता है मैं ही खिलाता हूँ तब इनको रोटी मिलती है। वो उस प्रभु को भूल जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है, उसको भूल ही जाता है। ऐसे ही वो लड़की कहती है कैसे इनकी परवरिश होगी, क्या होगी। लेकिन जब वो तरीका बता देते हैं तब तैयार हो जाती है। यानी ऐसे ही जैसे वो उनके घर में रह करके तरीका बताते हैं और सुलझाते भी हैं उनकी समस्या को। लड़की की समस्या जो है, तकलीफ जो है, उसको सुलझा भी देते हैं, क्योंकि उनको पावर होती है और वो उनके पास आते जाते रहे हैं, रहते रहे हैं। जिनको वो भेजता है, मालूम मंत्री को ही भेज दिया, दलित को ही भेज दिया, बाप ने अपने, बड़ा आदमी है वो भेज दिया किसी को, तो वो उसको सब जानकारी रहती, सीख जाता है। ऐसे आदमी को ही देखो, आप कहीं भेजते हो किसी के पास कि भाई जाओ परमिशन ले आओ, बातचीत जो कर लेता है, किसी से कोई चीज़ कहना सुनना होता है, प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को आप भेजते हो। वक्ता ऐसे लोग जाते हैं जो लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, शंका को निकाल देते हैं। उसी तरह से वो भेजता है किसी न किसी को, तो वो उसकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझा देते हैं और फिर तैयार होती है। और जब तैयार होती है तब कहती है अच्छा आप जाओ, हम चले आएंगे। फिर कहती है हमको तो रास्ते ही भूल गया, हम कैसे जाते। कहते चलो हम बताएंगे और मदद करेंगे और तुमको हम ले चलेंगे, पिता के पास पहुंचाएंगे। ऐसे ही संत किया करते हैं जीवों को निकालने का।
जो भी काम संत करते हैं जीवों के निकालने का, इसी तरह से समझा करके, बता करके, मना करके, मदद करके जीवों का उद्धार करते हैं, करते आए हैं और करने के लिए भी वो समय समय पे भेजता रहा है और रहे हैं इस धरती पर। प्रेमियों, गुरु महाराज पूरी शक्ति लेकर के आए थे। इनकी गुरु पूर्णिमा हमको आपको मनानी और गुरु की दया लेनी है। तो गुरु शरीर में तो नहीं, वो तो चले गए, लेकिन किसी के भी शरीर में वो पावर ला सकते हैं। इतने सक्षम गुरु हुआ करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान धर लीना को स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसने ये कहा मैंने संतों को पहचान लिया, समर्थ गुरु सदगुरु को पहचान लिया, तो मैंने तो उनकी बातों को सुनना नहीं चाहा, कान बंद कर लिया कि ये कैसे पहचान गए, ये अनाड़ी आदमी कैसे पहचान गए। और गुरु की जो पहचान कर लेता है वो उसका अलग ही व्यवहार, अलग ही चीजें हो जाती हैं, अलग ही पहचान बन जाती है। तो गुरु को इसने कैसे पहचान लिया? तो जिसने कहा, जो कोई कहा संतन की स्वामी हाथ कान धर लेना, स्वामी जी ने जो है कान हाथ रख लिया, तो गुरु को पहचान नहीं पाए। अब गुरु को पहचानने का मौका है, लेकिन वही जो कहा शरीर से जो कर्म बन गए, ये कटेंगे तभी तो पहचान पाओगे, नहीं वो कर्म आड़े हाथ आ जाते हैं। देखो यही मन कहता है कभी चलो सत्संग में चले चलें, कभी चलो प्रचार में चले चलें, चलो कभी व्यवस्था के काम में चले चलें, लेकिन फिर पिछड़ जाता है। कर रहा यार बड़ी गर्मी है, शाम को चले चलेंगे, अरे चलो अरे थोड़ा आराम कर लें, ये घंटे बाद चले चलेंगे। अब फिर जब उठा तो कहा भाई समय निकल जाएगा, तैयारी हो जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगर एक आदमी को भी प्रचार करके ले आएंगे तो हमको उसका भी कुछ फायदा बोनस मिल जाएगा, तब चल पड़ता है। तो ये मन आगे पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए संकल्प बनाना चाहिए, मजबूती लाना चाहिए और गृहस्थी के काम के साथ साथ इस काम को भी जोड़ लेना चाहिए। जैसे आप नौकरी करते हो, आप दुकान करते हो, तो उसका समय है, 10 बजे जाना होता है, शाम को 5 बजे छुट्टी पाते हो, शाम को 7 बजे 8 बजे दुकान बंद करते हो, तो उसके बाद का समय तो आपका अपना होता है। उसके बाद आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो बहुत से लोग चाय की चुस्की दुकान पर लेकर ही आते हैं, बैठ करके पान खा करके ही गाल हनी समझो बोलाल करके आते हैं। तो वहीं खड़े हो जाओ, वहीं 2-4 लोग खड़े रहते हैं, उन्हीं को सुना के चले आओ, उन्हीं को बता के चले आओ, तो सेवा तो हो गई शरीर से, अरे सेवा हो गई। लेकिन जब मन बनाता है, आदमी संकल्प बनाता है कि हमको प्रचार करना है, बच्चियों नहीं कुछ है, माताओं जो बैठी हो नहीं कुछ कर सकती हो, तो आजकल तो मोबाइल सबके जेब में पड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चे कहते मोबाइल खरीद दो, नहीं तो हम जान दे देंगे, घर से भाग जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, खाएंगे नहीं। तो क्योंकि उसमें वो नाटक नौटंकी तो समझ नहीं पाते, गेम खेलते रहते हैं। कहते ना, अरे हमारे राजस्थान में इतना मोबाइल हो गया कि ऊंट के पूंछ में बांध करके जुताई करते हैं मोबाइल को, कितना मोबाइल हो। तो मोबाइल फोन पड़ा रहता है, नहीं कुछ है, बुद्धि हो, नहीं आ जा सकती हो, तो फिर फोन से ही बात करते रहो। अरे पुराने साथी होंगे, आपके पुराने जान पहचान के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, मिलने जुलने वाले होंगे, और नहीं तो बुढ़े बुढ़े की दोस्ती हो जाती है, जवान जवान की हो जाती है, बच्चों बच्चों की दोस्ती हो जाती है। तो कोई से दोस्ती हो गई हो, पहचान हो गया हो पड़ोस में, नहीं तो पहचान कर लो, दरवाजे पर निकल कर बैठ करके उसी दरवाजे पर चले जाओ, तो बुढ़े का डोकरे का स्वागत सत्कार सम्मान सब करते हैं। इतनी संस्कृति तो आज भी है ही है भारत में।
तो पहचान हो जाए। उसी को कहो भाई चल रहा है, कब चल रहे हो, मैं चल रही हूँ, मेरी गाड़ी है, बैठ जाना, चले चलना, सत्संग सुनिए ना, तो ये तो सब कर ही सकते हो। लेकिन जब संकल्प बनाओगे तब तो। देखो प्रचार का एक ऐसा काम है, कोई बतावे ना बतावे, लेकिन आदमी इसको कर ही सकता है अपने अपने हिसाब से। औरत कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, बच्चियां कर सकती हैं। तो जब गुरु समझ में आ जाते हैं तभी यह भाव जगता है। लेकिन गुरु को समझने का आज भी मौका है। गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, जब शाकाहारी रहोगे, नशा मुक्त रहोगे, गुरु के आदेश के अनुसार 24 घंटे में कुछ न कुछ सेवा करते रहोगे। किसकी सेवा करोगे? जिससे आपको कोई फायदा न होने को। कोई राहगीर है, जा रहा है, उसको पानी पिला दो, रोटी खिला दो, तो वो क्या हुआ? तो वो परमार्थी काम हुआ। आपने उसको रोटी खिलाया तो समझ लो आपने परमार्थी काम किया। आपको इच्छा नहीं है कि ये हमको खिलाएगा किसी दिन, लेकिन रिश्तेदार आया, उसको आपने खिलाया, बढ़िया 4 तरह की सब्जी बनाया, रबड़ी मलाई खिलाया, तो आप जाओगे तो वो भी तो खिलाएंगे। न खिला पाएगा तो कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो खाना पूरा होता है वो तो खिलाएगा। अचार पचार सलाद जो भी पापड़ पापड़ जो कुछ होगा उसके वो तो खिलाएगा ना। पुआ पकौड़ा माल खिला पाया तो उम्मीद रहती, तो वो होता है स्वार्थ की सेवा। और ये जो अपने बच्चे को समझाओगे, बच्चे को नहीं समझाओगे, बच्चियों को नहीं लाओगे, ये बिगड़ जाएंगे, तो फिर नींद आपको आएगी? अरे आप चैन की रोटी कोई खा पाओगे? बच्चे बच्चियों सोचो, जो लोग यहाँ पर बैठे हो, तो उनको तो समझाने रहता है, उनको तो बताना ही रहता है, उनको तो सत्संग सुनवाना ही रहता है कि जिससे इनके अंदर बेकार ना आवे, बुरी आदतें ना आवे, इनका खान पान सही रहे, परिवार वालों का खान पान सही रहे, ऐसे बुरे कर्म ना इनसे बने कि जिसकी इनको सजा मिल जाए, रात को बीमारी अटैक कर जाए, रात भर हमको जागना पड़े, दवा पिलाना पड़े। इन सब चीज़ों के लिए अपने लिए तो नहीं करोगे तो परेशान हो रहे हो। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सब लोग करते हैं। जो दूसरों के लिए करता है, दूसरों को समझाता है, बताता है, जिससे अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो परमार्थी काम कहलाता है। तो परमार्थी काम जब आदमी करता है तब क्या होता है? परमार्थी काम करने से हानि समझो सफाई ज्यादा होती है। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समझ लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे? ये कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव।